हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन ना? ओके। एट फर्स्ट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सबको मेरी तरफ से सुप्रभात। ओके बच्चों, इसके पहले हम पढ़ा रहे थे एक फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम था कीटोन। क्या नाम था? कीटोन। कीटोन दो प्रकार का होता है, सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक। प्रीवियस क्लास में इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो पहले हम सिमेट्रिक कीटोन के बारे में बताना चाहेंगे। सिमेट्रिक कीटोन, सिमेट्रिक कीटोन मतलब समान कीटोन। इसका जो जनरल फॉर्मूला था क्या था? क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CO, दो हाथ खाली, दो हैंड खाली, इसका मतलब दोनों हैंड में अल्काइल रेडिकल होगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा बच्चा CnH2n + 1 CO CnH2n + 1। यह R हो गया, क्योंकि R अल्काइल, अल्काइल का जनरल फॉर्मूला A, CO फिर R। दोनों R जो होगा इक्वल होगा। कहने का मतलब यदि इधर मिथाइल है तो इधर भी मिथाइल। सफिक्स तो बतला ही देते बच्चा, इसका सफिक्स होता है ऑन। क्या होता है? ऑन। और कॉमन नेम जो होता है इसका C नेम, शॉर्ट में लिख दी बच्चा, C नेम मतलब कॉमन नेम, अल्काइल कीटोन या डाई अल्काइल कीटोन। और IUPAC नेम अल्केनॉन। क्या होगा बच्चा? अल्केनॉन। एक्चुअली होता क्या है, अल्केन से ई को हटा करके इसका सफिक्स ऑन जोड़ देते हैं, ऑन, तो हो जाता है अल्केनॉन। ओके, अब चलते हैं कि सिमेट्रिक कीटोन में कौन कौन सारे मेंबर आते हैं, कौन कौन से मेंबर्स बनते हैं। इसके लिए हम कॉलम बना लें n। क्या फॉर्मूला बनेगा? क्या इसका कॉमन नेम होगा और क्या इसका IUPAC नेम होगा। ओके, n का वैल्यू चूंकि दो R है, n का वैल्यू दोनों साइड 1 रखेंगे, यहां भी 1 रखेंगे और यहां भी 1 रखेंगे, क्योंकि हम सिमेट्रिक कीटोन पढ़ा रहे हैं। यदि यहां पर मिथाइल 1 का वैल्यू मिथाइल, 1 का वैल्यू 1 रखने से मिथाइल होता तो यहां भी 1 रखने से मिथाइल ही होगा। मतलब CH3 CO CH3। CH3 कैसे आया? मतलब इस जनरल फॉर्मूला पर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो CH3 आएगा। बीच में फंक्शन ग्रुप है तो फंक्शन ग्रुप आ गया बच्चा। फिर यहां पर 1 रखेंगे तो CH3 आया। ओके, अब चलते हैं इसका कॉमन नेम क्या होगा। मिथाइल की संख्या 2 हो गया, नंबर ऑफ मिथाइल्स यहां पर कितना है? 2। तो 2 मिथाइल है, इसलिए हम इसको बोलेंगे डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। और IUPAC नेम इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम। पहले भी इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो कार्बन टोटल कितना हो गया? 1 2 3। इस 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोपेन। इसमें जोड़ देंगे सफिक्स ऑन, तो क्या नाम हो गया? प्रोपेनॉन। प्रोपेन + ऑन, प्रोपेनॉन। और एक चीज याद रखना, डाइमिथाइल कीटोन को एक स्पेशल नेम से जाना जाता है, दैट इज एसीटोन। याद रखिएगा, जैसे गांधी जी को बापू बोलते हैं ना, एक उपनाम दिया हुआ उनका बापू, उसी तरह डाइमिथाइल कीटोन को एक स्पेशल नाम से जानते हैं, दैट इज एसीटोन। कई बार एग्जाम में बच्चा जानते हो एसीटोन ही दे देता है, बोलो एसीटोन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखे, तो एसीटोन मतलब डाइमिथाइल कीटोन। अब n का वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो वही रूल्स अपनाना है। कार्बन 1 बढ़ो, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 बढ़े C2 हो गया, क्योंकि यहाँ कार्बन 1 था, 1 बढ़ेंगे C2 हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 बढ़ना है, 3 है तो 2 बढ़ेंगे 5 CO। फिर वहीं अभी कार्बन 1 बढ़ना है, C2H5, हाइड्रोजन 2 बढ़ गया। इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि C2H5 इथाइल है, इथाइल की संख्या 2 है, नंबर ऑफ इथाइल इज 2, डाई इथाइल कीटोन।
ओके, अब इसका IUPAC नेम चलते हैं। तो IUPAC नेम में बच्चा कार्बन को टोटल गिनना है। इसमें देखो टोटल कार्बन कितना है, 2 1 3 2 5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन डाइथाइल कीटोन इज 5 and 5 number of carbon is known as pentane. So we add on suffix on pentane. The name is pentanol. The IUPAC name is pentanol. कार्बन की संख्या 5 है, 5 को पेंटेन बोलते हैं। पेंटेन में इसका सफिक्स ऑन जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल। ओके, यदि हम 3 रखते हैं तो कार्बन एक भरो C3H7 CO C3H7। कार्बन एक बढ़ना है, हाइड्रोजन 2 बढ़ना है, कार्बन एक बढ़ना है और हाइड्रोजन 2 बढ़ना है। फंक्शन ग्रुप तो कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। सिर्फ कार्बन अल्काइल रेडिकल में केवल चेंज करना, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 बढ़ा हाइड्रोजन 2। अब देखो C3H7 को हम बोलते हैं प्रोपाइल। तो प्रोपाइल की संख्या जो बच्चा यहाँ 2 है तो डाई प्रोपाइल हो जाएगा, डाई प्रोपाइल कीटोन, डाई प्रोपाइल कीटोन। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, कार्बन को आपको जोड़िए, टोटल कार्बन कितना है डाई प्रोपाइल कीटोन में 3 1 4 3 7। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 7 और 7 कार्बन को हम लोग बोलते हैं हेप्टेन। हेप्टेन में जोड़ देंगे सफिक्स ऑन तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा हेप्टेनॉल। क्या हो जाएगा, हेप्टेनॉल। ओके बच्चा, समझ में आ रहा ना, समझ रहे हो ना। ओके, आगे चले। तो आगे आपको खुद बनाना है, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे नंबर 4 रख करके। इसमें कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। कीटोन, अब चलते हैं अनसिमेट्रिक कीटोन के बारे में। सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, चेंज कहां पर होगा यह देखो बतलाते हैं। अब चलते हैं हम लोग अनसिमेट्रिक कीटोन। इसी में हम सिर्फ अन जोड़ देते हैं, अनसिमेट्रिक कीटोन। तो अनसिमेट्रिक कीटोन में क्या होगा, आर यहां पर चेंज हो जाएगा, सिर्फ आर नहीं रहेगा, आर डैश। आर डैश का मतलब हो गया यदि इधर अल्काइल एक है मतलब मिथाइल है तो इधर मिथाइल नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा मेंबर, अल्काइल का कोई दूसरा मेंबर, दैट मीन्स इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, एनी अल्काइल मेंबर। यदि यहाँ पर मिथाइल है तो यहाँ मिथाइल नहीं लिखना है, दूसरा अल्काइल मेंबर लिखना है, दैट मीन्स अनसिमेट्रिक अल्काइल रेडिकल। इस कीटोन के साथ 2 डिफरेंट अल्काइल रेडिकल होना चाहिए। ठीक है, कैसे, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। एन का वैल्यू एक जगह 1 रखिए, एक जगह 2, यानी यहाँ पर 1 का वैल्यू 1 रखिए और यहाँ पर एन का वैल्यू 2 रखिए। यदि यहाँ पर एन का वैल्यू 1 रखते हैं तो फॉर्मूला बनता है CH3, फिर CO, फिर यहाँ पर एन का वैल्यू क्या रखना है हमको 2, तो क्या आ जाएगा C2H5। हो गया ना, 2 डिफरेंट अल्काइल रेडिकल हुआ ना, यहाँ मिथाइल है तो यहाँ इथाइल बना। अब इसका कॉमन नेम देखिए, कॉमन नेम में देखिए यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल, 2 डिफरेंट अल्काइल है तो डाई का तो संभावना है नहीं यहाँ पर डाई होगा। तो यहाँ पर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम नामकरण करते हैं। पहले एम आता है या ई आता है, इथाइल, पहले मिथाइल आता है या इथाइल, अंग्रेजी के लेटर के अनुसार तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो इथाइल को हम पहले लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, इथाइल को पहले, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCDE, ई पहले आता तब EFGHIJKLM, एम बहुत बाद में आता है, तो ई को हम लोग पहले लिखेंगे। दैट मीन्स इथाइल मिथाइल कीटोन। समझ में आ रहा ना, पहले इथाइल लिखेंगे क्योंकि ई पहले आता है, उसके बाद एम बाद में आता है, इसके बाद मिथाइल लिखेंगे और कीटोन तो है कीटोन लिख ही दिए। अब IUPAC नेम में बाबू नंबर ऑफ कार्बन जोड़ दो, इस फॉर्मूला में कितना नंबर ऑफ कार्बन टोटल है।
2 1 3 1 4, टोटल कार्बन कितना हो गया 4। टोटल कार्बन 4 है तो 4 को हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन में जोड़ दो सफिक्स ऑन तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉन। ओके, अब एन का वैल्यू यदि हम 1 रखें, यहाँ 3 रखें, तो 1 रखेंगे तो बाबू हो जाएगा CH3, यहाँ पर 1 रखोगे तो पक्का CH3 आएगा। बीच में फंक्शनल ग्रुप है CO लिख दिए। फिर एन का वैल्यू यहाँ 3 है तो यहाँ हम 3 पुटअप करेंगे, 3 2 3 या 6 1 7, यानी कि वैल्यू आएगा C3H7। अब यहाँ पर देखना, यह मिथाइल पहला लेटर M, यह प्रोपाइल पहला लेटर P, तो पहले M आता है या P आता है? क्या आता है? M। तो पहले M लिखेंगे, मिथाइल, वेरी गुड। उसके बाद लिखेंगे प्रोपाइल, अब बीच में कीटोन है तो कीटोन लिख देंगे। ओके, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। अब इसके हम IUPAC नेम की चर्चा करेंगे। IUPAC नेम कैसे होगा? तो आप कार्बन जोड़ दो। IUPAC नेम इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 3 1 4 1 5। कितना हो गया? 5। अब 5 को क्या बोलते हैं बच्चा? बोलो तो। एटम कार्बन की संख्या यदि 5 हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पेंटेन। वेरी गुड। क्या बोलेंगे? पेंटेन। अब पेंटेन में इसका सफिक्स जोड़ देंगे ऑन, पेंटेनॉन। 3 1 4 1 5, 5 को पेंटेन बोलते हैं, पेंटेन में जोड़ दिए सफिक्स ऑन तो पेंटेनॉन। एनी प्रॉब्लम बाबू? नो ना? आगे चलें। ओके, आप 2 3 भी रख सकते हो, यानी आपकी मर्जी है, आप कोई भी यहाँ पर 1 2 3 4 3 5 6 कुछ भी रख सकते हो। तो हम एक बार 2 और 3 ट्राई करते हैं। 2 यदि यहाँ पर रखते जनरल फॉर्मूला में तो हो जाएगा C2H5, फंक्शन ग्रुप CO है। 3 रखेंगे तो C3H7। ओके, यहाँ पर इथाइल, ई पहले आता है तो इथाइल लिख दिए, इथाइल। यहाँ पर प्रोपाइल है तो प्रोपाइल लिख देंगे, इथाइल प्रोपाइल। यह है कीटोन, कीटोन लिख दिए। समझ गया? तो इथाइल प्रोपाइल कीटोन। अब IUPAC नेम कैसे लिखोगे? कार्बन को फटाक से जोड़ो जो बतलाया है। 3 1 4 4 2 6। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सेन। हेक्सेन में जोड़ देंगे ऑन तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेनॉन। क्या हो गया? हेक्सेनॉन। आ रही बात समझ में? इसी प्रकार होमवर्क में आप प्रैक्टिस रखोगे 1 4 रख करके, 2 4 रख करके, 1 5 रख करके, इसी प्रकार से आपका अनसिमेट्रिक बनता चला जाएगा। आराम से बन सकता है। 1 रखिएगा तो CH3 बनेगा, बीच में CO। 4 रखिएगा तो C4H9, है ना? तो ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, टोटल कार्बन जोड़ करके इसका IUPAC नेम आप लोग लिख लोगे। एनी प्रॉब्लम? तो अनसिमेट्रिक कीटोन बाबू हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। एनी प्रॉब्लम बाबू? नहीं ना? वेरी गुड। तो इसको हम मिटाते हैं। आप लोग नोट कर लिए? ओके। ओके बाबू, तो चलते हैं एक नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पर, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ओके, अल्काइल को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं और हैलाइड को किससे? X से। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। X मतलब क्या होता है? X, व्हाट डू मीन बाय X?
X इज द हेलोजन फैमिली मेंबर। ग्रुप 17 थे, ग्रुप 17 या 7A कि जितने सारे मेंबर्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन फैमिली मेंबर। हेलोजन का मतलब जानते हो बाबू, व्हाट डू मीन बाय हेलोजन? हेलोजन दो वर्ड से मिलके बना हुआ, हेलोजोन्स। तो हेलोजन का मतलब, हेलो मतलब होता है सॉल्ट, और जन्स मतलब प्रोड्यूसिंग, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट। वैसा एलिमेंट जो सॉल्ट प्रोड्यूस करता, किसी मेटल से रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट फॉर्मेसिंग एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड हेलोजन। हेलोजन का मतलब ही होता है सॉल्ट, लवण। जन्स मतलब उत्पन्न करने वाला, कि लवण उत्पन्न करने वाला, लवण बनाने वाला तत्व को हम लोग बोलते हैं हेलोजन। समझ रहे बात को? तो इस हेलोजन में आता है कौन कौन चीज? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दीज आर द हेलोजन मेंबर्स। ओके। और जानते हो इस तत्व की सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें जितने सारे तत्व है ना, सब डिफरेंट स्टेट में पाया जाता है। फ्लोरीन जानते हो, फ्लोरीन गैसियस स्टेट में, क्लोरीन गैसियस स्टेट में, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में, और आयोडीन सॉलिड स्टेट में। कभी कभी पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में एक ऐसे ग्रुप का नाम लिखें जिसमें जितने सारे तत्व डिफरेंट स्टेट में पाया जाता है, तो वह है हेलोजन ग्रुप, ग्रुप 17 के एलिमेंट। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसियस स्टेट में, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में, और आयोडीन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इसकी भी जानकारी ले लिया, कभी पूछ देता है। ग्रुप 17 का एक ऐसे एलिमेंट का नाम मतलब, जबकि है ये नॉन मेटल, तो नॉन मेटल प्राय ऑलमोस्ट गैसियस या लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन आयोडीन जो है सॉलिड स्टेट में। ब्रोमीन बहुत कम ही ऐसा एलिमेंट है, नॉन मेटल है, जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ब्रोमीन इज द एक्सेप्शन केस। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और इसका कलर बी से ब्रोमीन, अब बी से ब्राउन, याद रखिएगा। यानी कि ब्रोमीन का कलर भी क्या होता है, ब्राउन, बी से ब्राउन, बी से ब्रोमीन। ओके, ये सब बेसिक चीजें हैं, सब जानकारी रखा करो, ठीक है? ओके। बाबू बहुत कुछ बतलाना है, आप लोग सिर्फ पेशेंस बनाए रखोगे, क्लास में एनर्जेटिक रहोगे। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोगों ने यदि लिंक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, बेल आइकन बटन को नहीं दबाया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि एक एक सब्सक्राइब हमें एक एक किलोवाट नहीं, मेगावाट नहीं, गीगावाट का एनर्जी देता है बच्चों, गीगावाट का एनर्जी। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उसके बाद फिर मेरा जो एनर्जी लेवल होगा और ज़्यादा। एक बात कहना चाहेंगे आप लोग से, एक चीज़ याद रखिएगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, आगे सारा आसमां बाकी है। समझे बच्चे? आगे सारा आसमां बाकी है। तो इसका हम चलते हैं जनरल फॉर्मूला। जैसे अन्य ग्रुप का जनरल फार्मूला था, तो इसका भी एक जनरल फार्मूला है। तो जनरल फार्मूला मतलब आर का CnH12+1 और एक्स का मतलब तो बता ही दिए, वेर एक्स का मतलब वेर एक्स इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके। इसका फंक्शनल ग्रुप
फंक्शनल ग्रुप एक्स ही हो जाएगा। एक्स मतलब एक के कॉमन रूप में रिप्रेजेंट किया है एक्स, तो एक्स का मतलब ये सारी चीज़ें होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और इसका सफिक्स बच्चा याद रखना, इसका सफिक्स जो नोमेनक्लेचर में लगता है, IUPAC में लगता है, वह है हेलो, HALO, हेलो। इसका कॉमन नेम जो होगा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। हैलाइड मतलब क्या? फ्लोरीन है तो कॉमन नेम में क्या बोलोगे? फ्लोराइड। क्लोरीन है तो क्या बोलोगे बाबू? क्लोराइड। ब्रोमीन है तो क्या बोलोगे बाबू? ब्रोमाइड। आयोडीन है तो क्या बोलोगे? आयोडाइड। सिलेबस में है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या होगा? हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन होता है। कैसे? जितने सारे हेलोजन हैं इसको सफिक्स के रूप में, कॉमन में तो हेलो बोल दिए, लेकिन पर्सनली फ्लोरीन के बारे में बोला जाए तो फ्लोरीन को सफिक्स के रूप में कैसे बोलोगे? फ्लोरो। क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो। ओके, अब चलते हैं इस अल्काइल हैलाइड में कौन कौन से मेंबर्स हैं, कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। बस जनरल फॉर्मूला पर n का वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और इसका मेंबर आपको मिलता चला जाएगा। कैसे? तो ऐसे n, क्या फॉर्मूला बनेगा? क्या इसका कॉमन नेम होगा? क्या इसका IUPAC नेम? अब n का वैल्यू बाबू हम 1 रखते हैं इस जनरल फॉर्मूला पर, तो 1 रखिए, 1 रखिएगा। 2 × 1 + 1 3 CH3। और इस x के स्थान पर आपकी इच्छा, आप कोई भी रख सकते हो इस चारों हेलोजन में से। और एक और हेलोजन होता है एस्टेटीन, जिसकी मान्यता खत्म कर दी गई, क्योंकि हेलोजन जैसा बहुत सा प्रॉपर्टी वह शो नहीं करता है, वह लगभग रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, इसलिए उसको हटा दिया गया है। ओके, तो इस एक्स के स्थान पर आप चारों में से कोई आप रख सकते हो। तो फर्स्ट हम फ्लोरीन रखते हैं, ठीक है। तो यह हो गया मिथाइल, F हो गया फ्लोराइड, इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल फ्लोराइड। क्या हो गया बच्चा? मिथाइल फ्लोराइड। और IUPAC नेम में पहले हेलोजन का सफिक्स लिखेंगे, फिर बाद में जितना कार्बन है इसको गिन के लिख देना है। तो सफिक्स आपका क्या? फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। और सफिक्स के रूप में इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरो। नोमेनक्लेचर में क्या बोलेंगे? फ्लोरो। तो फ्लोरो, FLUORO, फ्लोरो। कार्बन 1 है तो कार्बन 1 को मीथेन बोलेंगे, क्या कि हेलो अल्केन है, कार्बन 1 कहीं भी रहे तो उसको मीथेन बोल देना जब अल्केन के रूप में नामकरण किया जाए। तो फ्लोरोमीथेन। ओके, अब n का वैल्यू 2 रखते हैं। कार्बन 1 बरो, हाइड्रोजन 2, C2H5। अब हम दूसरा मेंबर रखते हैं इसका, क्लोरीन। क्लोरीन, तो यह हो गया इथाइल, यह हो गया क्लोराइड। क्या कॉमन नेम में हैलाइड बोलते हैं, तो क्लोरीन है तो क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम में अब उल्टा करके, जैसे हेलो अल्केन है तो क्लोरो अल्केन है, तो यहाँ कार्बन 2 तो इथेन बोलेंगे, तो क्लोरो क्लोरोइथेन। अब हम 3 रखते हैं, कार्बन 1 बढ़ना है, C3, हाइड्रोजन 2 बढ़ना है, H7। कार्बन 2 था ना, 1 बढ़े 3 हो गया, हाइड्रोजन 5 था, 2 बढ़े 7 हो गया। अब तीसरा हेलोजन हम रख देते हैं, ब्रोमीन। ओके, तो यह हो गया प्रोपाइल। अब ब्रोमीन को बोलेंगे ब्रोमाइड, कॉमन नेम में हेलाइड है तो ब्रोमाइड बोलेंगे। तो प्रोपाइल
प्रोपाइल ब्रोमाइड, ओके। और आईपीसी में एकदम पहले सफिक्स लिखेंगे ब्रोमो और उसके बाद अल्केन, मतलब कार्बन 3 है तो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। कोई दिक्कत बाबू, समझ में आ रहा ना? ओके। अब कार्बन 4 रखते हैं, कार्बन 1 बढ़िए C4, हाइड्रोजन 2 बढ़िए H9 और हाइड्रोजन में I अब रख देंगे आई रख दिए, ओके। C4H9 हो गया ब्यूटाइल, I हो गया आयोडाइड, ब्यूटाइल आयोडाइड, ओके। और सफिक्स में आयोडाइड को बोलेंगे आयोडो, IODO, आयोडो। कार्बन 4 है तो ब्यूटेन, आयोडो ब्यूटेन। समझ में आ रहा बाबू? हाँ, ओके। इसी प्रकार से आप 5 रखिएगा, होमवर्क में आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा 5 रख करके। जब 5 रखिएगा फिर आप फ्लोरीन से स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। एवं प्रकार से आप 10 तक रख करके घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, होमवर्क में सेल्फ प्रैक्टिस। आप लोग अपने से खुद इसका टोटल मेंबर्स बना लीजिएगा। यहाँ तक अल्काइल हैलाइड में बाबू कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम नहीं ना? मज़ा आ रहा ना केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में? आप लोग को शुरू में लगता होगा बहुत हार्ड, नहीं बाबू, एकदम लॉलीपॉप है केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो और लॉलीपॉप, सिर्फ कंसंट्रेट कर क्लास में करे रखोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो बाबू इसको मिटावे हम, ओके। अब चलते हैं बाबू तुम लोग को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताते हैं। कीटोन का भी नहीं बताए थे, कीटोन का भी बता देते हैं और अल्काइल हैलाइड का, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बता देते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं हम लोग संरचना सूत्र। पहले हम कीटोन का बताते हैं। कीटोन का इस प्रकार से, कीटोन को स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे लिखा जाता है या फिर CO, लेकिन हमको संरचना में जब लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। कार्बन को डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन देंगे, क्योंकि वहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। इधर हम बताएंगे अल्काइल हैलाइड का। ओके। अब कीटोन में जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल लिखते हैं CH3COCH3, दैट मीन्स डाई मिथाइल कीटोन। इसका हम तीनों नाम लिखते हैं। आई बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, यही लगभग पूछा जाता है, कीटोन से रिलेटेड यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, डाई मिथाइल कीटोन। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका बता दो। अभी जस्ट कुछ मिनट पहले ही बतलाए थे। इसका जो नोमेनक्लेचर होता है, कार्बन को टोटल जोड़िए और सफिक्स इसका ऑन होता है। तो कार्बन 1 2 3 प्रोपेनॉन। और इसका एक स्पेशल नेम होता है, याद रखिएगा, स्पेशल नेम इस कंपाउंड का, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन। क्या है? एसीटोन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? CH3 पहले CH3 लिख दिए, CH3 पहले CH3 लिख दिए, बीच में CO है तो CO ऐसे लिखेंगे कीटोन। फिर इधर CH3 है,
CH3। देखिए कार्बन का 4 हाथ पूरा हो गया, 1 2 3 1 4। इस कार्बन का भी 1 2 3 1 4। अब बीच में पूछेगा बीच वाला कार्बन का कैसे 4 हाथ पूरा हुआ? 2 हाथ है ना, 2 बॉन्ड यहाँ है, 2 1 3 1 4। अगल बगल धान, बीच में भगवान। हाँ कीटोन क्रियाशील मूलक है ना, बहुत एक्टिव मूलक है, इसलिए उसको हम भगवान बोल दिए। डाई मिथाइल कीटोन। अब जिससे मान दूसरा मेंबर हमको बनाना C2H5 CO C2H5। तो पहले C2H5 को लिखना, C2H5 लिख दिए, अल्काइल इथाइल है। CO है तो बीच में हम CO ऐसे लिख देना है, हमेशा बीच में लिखिएगा, बीच में है तो बीच में। बहुत बच्चा क्या करता है, इथाइल पहले एक साथ लिख देगा फिर बाद में कीटोन, नहीं, जैसे दिया हुआ वैसे लिखना है। इथाइल पहले तो पहले इथाइल का आप स्ट्रक्चर बनाओ, बीच में कीटोन है, भगवान जी हैं तो भगवान का फोटो, कीटोन का फोटो बनवा देना है, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है। फिर इथाइल है तो इथाइल देखिए, सब जगह हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। ठीक है, ये डाइथाइल कीटोन का हो गया। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? सिमेट्रिक और या अनसिमेट्रिक हो, सबका स्ट्रक्चर एक ही जैसा बनेगा, सिर्फ अल्काइल रेडिकल चेंज हो जाएगा। इसमें है कि दोनों एक जैसा अल्काइल रेडिकल है, अनसिमेट्रिक में क्या होगा, दोनों जगह अलग अलग अल्काइल रेडिकल होगा। अब जैसे देखिए ना सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक का कैसे बनाते हैं, असमान कीटोन का, जैसे CH3 CO C2H5 इथाइल मिथाइल कीटोन, यह था डाई इथाइल कीटोन। क्या था? डाई इथाइल कीटोन। यह क्या होगा? इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। अभी जस्ट पहले बता चुके हैं, क्लास में केवल फोकस करोगे आप लोग, सब कुछ क्लियर है। तो पहले मिथाइल बना दीजिए, मिथाइल बना दिए बाबू, कोई दिक्कत? बीच में CO है तो CO दे दिए। फिर C2H5 है, C2H 3 2 5, कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ पर हम बॉन्ड दिए हैं कार्बन के लिए, ये कार्बन का जो प्रिय मित्र है ना, फास्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, उसको पुटअप करना है। एकदम कार्बन के साथ देना छोड़ना नहीं है, कार्बन को नेकेड कभी मत छोड़िए, एकदम उसका जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाइड कीजिए। हो गया ये मिथाइल, तो यहाँ CH3 मिथाइल हो गया। बीच में CO, तो CO को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, CO। इधर है C2H5 तो इधर C2H5। ये हो गया मिथाइल इथाइल कीटोन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एनी प्रॉब्लम बच्चे, कोई दिक्कत? सब कुछ समझ में आ रहा ना? तो इसको मिटावें, तब फिर चलेंगे हम लोग अल्काइल हैलाइड पर। कुछ हम होमवर्क देंगे आप लोग को, आप लोग घर में प्रैक्टिस करके रखिएगा। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन सकता है ना बाबू? बन जाएगा ना? यस, वेरी गुड। इसको मिटाते हैं। आप लोग कुछ होमवर्क लीजिए, घर में सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। C3H7 CO C2H5, इसका नाम हो गया इथाइल प्रोपाइल कीटोन। ओके, CH3 CO C3H7 मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, C3H7 CO C3H7 डाई प्रोपाइल कीटोन। ठीक है, CH3 CO C4H9 यानी कि ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन।
1 2 3 4। इसका आप लोग ऐसे मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला घर में आप लोग प्रैक्टिस करोगे, बन जाना चाहिए, जैसे बताया वैसे बन जाना चाहिए। ओके, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया? ओके। कीटोन का हो गया स्ट्रक्चर। आप सकते हैं अल्काइल हैलाइड का कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म बनाएंगे। अल्काइल हैलाइड का जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं CH3Cl SF स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ओके, तो CH3 है तो पहले CH3 आप लिख लेंगे, हो गया। Cl अटैच है इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड के साथ, हो गया मिथाइल क्लोराइड। अब इथाइल क्लोराइड लिखना, इथाइल ब्रोमाइड लिखना, कुछ भी यहाँ पे कोई भी हेलोजन पुट अप कर सकते हैं। तो पहले आप C2H5 का स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन 2 है, कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड, इसलिए कार्बन कार्बन दिए सिंगल बॉन्ड दे दिए। हाइड्रोजन 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ बॉन्ड है तो बॉन्ड दे दीजिए। बॉन्ड के साथ कौन सा हेलोजन अटैच है, ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन लगा देंगे, बाकी जगह हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट C3H7 हम फ्लोरीन दे दिए। प्रोपाइल फ्लोराइड, तो पहले कार्बन 3 है, 3 कार्बन दे दीजिए। हाइड्रोजन 7 है तो 1 2 3 2 5 2 7, इसके साथ फ्लोरीन हेलोजन अटैच है सिंगल बॉन्ड के साथ, फ्लोरीन दे दीजिए। हाइड्रोजन पुट अप कर दीजिए, हो गया स्ट्रक्चर। सो इजी, नहीं इजी है या नहीं है? हाँ, वेरी गुड, सो इजी। तो आप लोग इसमें भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे होमवर्क का। C4H9I, C3H7Cl, C2H5F, CH3Br, इसका आप लोग स्ट्रक्चर फार्मूला SF स्ट्रक्चरल फार्मूला घर में प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। ओके, यहाँ तक बाबू आज हम पढ़ा दिए कीटोन, सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक कीटोन। उसके बाद आपको अल्काइल हैलाइड बताया, सबका हमने स्ट्रक्चर फार्मूला बताया। फिर मात्र अब एक फंक्शन ग्रुप बचा हुआ ईथर, उसको भी नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कंप्लीट करके फिर चलेंगे हम लोग बृहद नोमेनक्लेचर के ऊपर। लंबे लंबे चेन वाला, क्लोज चेन वाला का हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ब्रांच चेन वाले का नोमेनक्लेचर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जानकारी आप लोग को देंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय।